आखिरी तहखाना खुलेगा तो क्या आएगा जलजला। रहस्यों का आवरण क्यों समेटे है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भगवान महाविष्णु का यह भव्य मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि अपने अद्भुत रहस्यों और अकूत खजाने के कारण भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है और इसकी दिव्यता और रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस मंदिर के तहखानों के पीछे क्या रहस्य छिपे हैं? क्या आखिरी तहखाना वार्ड बी कभी खुलेगा या फिर सदियों पुरानी मान्यताएं हमेशा इसे छिपाए रखेंगी? मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं, बल्कि ये मंदिर अपनी वास्तुकला की वजह से भी काफी खास है। जब आप मंदिर को देखेंगे तो आपको केरल और द्रविड़ शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। मंदिर ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भी नाम दिया था। थिरुअनंतपुरम का अर्थ है भगवान अनंत पद्मनाभ का पवित्र निवास। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की ख्याति केवल इसकी आध्यात्मिक महत्ता के कारण नहीं, बल्कि इसके नीचे बने 6 रहस्यमयी तहखानों के कारण भी है। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखानों को खोला गया तो दुनिया दंग रह गई। अब तक खुले 5 तहखानों से 1,32,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य के सोने चांदी, हीरे जवाहरात, दुर्लभ मूर्तियां और बेशकीमती धरोहरें बरामद हुई। लेकिन असली रहस्य तब और गहरा गया जब छठे तहखाने वार्ड बी को खोलने की कोशिशें विफल रहीं। क्या तहखाने की रक्षा कर रहे हैं अदृश्य नाग? छठे तहखाने के दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं है, लेकिन दरवाजे पर 2 विशाल नागों की आकृतियां उकेरी गई हैं। मान्यता है कि यह दरवाजा नागपाश मंत्र से बंद है, जिसे सिर्फ कोई सिद्ध संत ही विशेष गरुड़ मंत्र के उच्चारण से खोल सकता है। लेकिन इस मंत्र का उच्चारण भी एक विशेष ध्वनि तरंग पर होना चाहिए, वरना तहखाने को खोलना असंभव है। मंदिर से जुड़े कई प्राचीन दस्तावेजों और किंवदंतियों में कहा गया है कि इस तहखाने को खोलने की कोशिश करने पर भयंकर आपदा, विनाश और मौत हो सकती है। 1930 के दशक में जब कुछ लुटेरों ने इसे खोलने की कोशिश की तो वे रहस्यमयी रूप से मृत पाए गए। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट में मंदिर की संपत्ति और इसके प्रबंधन को लेकर मामला उठाया गया तो इस याचिका को दायर करने वाले वकील टी.पी. सुंदरराजन की 2012 में अचानक रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। यह घटना मंदिर के रहस्य को और भी गहरा कर गई और इस बात को बल मिला कि जो भी इस तहखाने को खोलने का प्रयास करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह तहखाना एक गुप्त मार्ग के जरिए अरब सागर से जुड़ा है। अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो समुद्री जल का प्रवाह पूरे मंदिर परिसर में भर जाएगा और मंदिर नष्ट हो सकता है। क्या यह सिर्फ आस्था है या कोई वैज्ञानिक रहस्य? जब तक तहखाने का दरवाजा बंद रहेगा तब तक इन रहस्यों की सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन इतिहास यह बताता है कि जब भी किसी शक्ति से छेड़छाड़ की गई तो उसका परिणाम भयावह ही हुआ है। त्रावणकोर का राज परिवार आज भी इस तहखाने को न खोलने के पक्ष में है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मंदिर और उसके खजाने का प्रबंधन त्रावणकोर शाही परिवार के पास ही रहेगा। क्या कभी खुलेगा आखिरी तहखाना? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। यह तय है कि जब तक कोई सिद्ध संत सही विधि से इस दरवाजे को नहीं खोलता तब तक यह रहस्य बना रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर के इस रहस्य को कभी खोला जाएगा या फिर इसे ऐसे ही रहस्यमय बनाए रखना ही सही होगा?